मैं नरेश कुमार दिसंबर 2025 के लिए छंद आधारित PYQ आज भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपने एक भाग देख लिया होगा, तो आज अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं छंद शास्त्र से, उन सब का आज अंतिम वीडियो है छंद के। तो देखते हैं, आज का पहला सवाल है, यानी 20 सवाल हमने पहले कर लिए। 21वां सवाल है, शिखरिणी छंदसः उदाहरणम् अस्ति। शिखरिणी छंद का उदाहरण है, न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थस्यति विधि। ऑप्शन नंबर 2, उद्देशोऽयं सरसकदलीं श्रेणी शोभाति साई। ऑप्शन नंबर 3 है, न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् सोऽयं न पुत्रकृतः पदवीं मृगस्ते। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो शिखरणी छंद का थोड़ा परिचय है। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। चारों चरणों में कुल 17 चौक 68 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण है रजई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। ठीक है, रसई मतलब रसों से 6 संख्या का बोध हो रहा है, रुद्र 11 है, इसलिए इसमें 17 वर्ण है। ठीक है, तो यति विराम के लिए ये 2 आए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। अधरः किशलयराग कोमल विट्पानुकारिणो बाहु अत्र किं छन्दः। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या आर्या। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, तो आप इसके अंदर पहले वर्णों की गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आर्या छंद है। ठीक है, तो आर्य छंद का लक्षण ये है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रस तथा द्वितीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश आर्या। ठीक है, तो ये अधरा किसलय राग है, यहाँ तक 12 वर्ण हो गए, तो वार्णिक छंद है ये आर्या। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आर्य छंद है वो वार्णिक छंद है। ठीक है, अब है त्रिमुनि यति युता डैश 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 कीर्तितेयम रिक्त स्थानम पूरयता। ठीक है, तो आर्या, श्रगधरा, वसंत तिलका और शिखरिणी। ओह, पीछे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये वार्णिक छंद नहीं, मात्रिक छंद है ये। ठीक है, बाकी सब वार्णिक छंद है, और आर्या है ये, इसमें मात्राओं की गणना होती है, ये मात्रिक छंद है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 23, त्रिमुनि यति युता स्त्रगधरा कीर्तितेयम। तो हमने इस लक्षण को पढ़ा, तो यहाँ ऑप्शन में आया स्त्रगधरा। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे, तो मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रगधरा कीर्तितेयम। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, तो ये लक्षण पूरा करना भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसको भी ऐसे याद करें। अगला, छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति शानुस्वारः पादान्तगः संयोगपूर्वस्य वर्णः विसर्गी। सवाल का सही जवाब क्या होगा? भी छंदों में विकल्प से गुरु होता है। ठीक है, यानी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, यानी लघु और गुरु दोनों होते हैं। ऐसा कौन सा स्वर अक्षर है? सानुस्वार है, पादांतगः, या संयोग पूर्व, या विसर्गी। तो इस सवाल का सही जवाब है पादांतगः। तो एक कारिका मिलती है, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परस्य वा पदान्ते गुरुर्गेयो अन्यो मात्रिको लघु। ठीक है, तो ये इस पंक्ति के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 है, पादांतगः जो वर्ण होता है उसको
उसको क्या होता है, विकल्प से क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है। पादांते, वा पादान पदांते, पद के अंत में जो होता है उसमें विकल्प होता है गुरु का। ठीक है। ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघु। ठीक है। और अन्य मात्राओं के अनुसार लघु गुरु होते रहते हैं, अनुस्वार सहित, विसर्ग अंत वाला, दीर्घ और युक्त और पर वाला यदि संयोगाक्षर है तो यह जो, और पादांत में हो उसको गुरु भी माना जा सकता है। किसको? लघु को भी। ठीक है। और मात्रि को, अन्य अन्य मात्रे वाले को भी क्या माना जा सकता है, गुरु माना जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे इसीलिए ये सवाल इसी पंक्ति से पूछा गया है। ठीक है। अगला सवाल है, अनुचितम चिनुता, त्रिमुनि यतियुता, 777, सूर्याश्वई और रसई रुद्रई और भोगी लोकई। तो ये यति विराम से पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब बताओ। इस सवाल का सही जवाब है, तो त्रिमुनि यतियुता, तो इसमें तीन मुनि साथ साथ पर यति होती है। सूर्य, सूर्य द्वादश हैं और सात अश्व हैं, सूर्याश्वई है। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स आएगा बीच में। ठीक है। सूर्याश्वई। और इसके पश्चात क्या है, रसई। रस कितने होते हैं, 6 रसों की बात की गई है, तो यहाँ 8 है, यही मिस्टेक है। ठीक है। और भोगी, अष्टभोगी हैं, 7 लोग हैं। चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णानाम संख्यानुसारम अनुचितम मेल उचितम मेलयत। ठीक है। चारों वर्णों की संख्या है, उनमें उचित का मिलान करना है। ठीक है। तो मालिनी, मालिनी, वंशस्थ, वसंतिलका, शिखरणी। तो आपको ये याद होने चाहिए कि कितने वर्ण किस छंद में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मालिनी। मालिनी में नननमययुतेयम, मालिनी भोगिलो के, मालिनी में 15 अक्षर होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, 15 अक्षर। और वंशस्थ में 12। ठीक है। वंशस्थ संघ में कितने अक्षर होते हैं, 12। तो 15 चौक 60, तो इसका लास्ट 12 चौक 48 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ई और आ, सबसे पहले ई और फिर आ इसी चौथे ऑप्शन में ही है। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आ, वसंत तिलका में 14 होते हैं, तो 14 चौक 56, और शिखरणी में 17 होते हैं, 17 चौक 68। ठीक है। तो ऐसे मिल जाएगा। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 27 छंद का, एचटेट दिसंबर 2025 के लिए हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, इत्यस्यां पंक्तौ किं छन्दः। तो मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडित या स्रग्धरा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है शार्दुल विक्रीडित। ठीक है। तो ये श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंग में, चारों श्लोकों में चौथा श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है ये। ठीक है। तो इसको भी आप ये भी ध्यान रखते हैं। और इसका वक्ता कौन है, महर्षि कर्ण है। ठीक है। तो मैंने लक्षण भी रख दिया है, तो देख लो, बार बार बताता हूँ। आगे, द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति। तो द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं, प्रतिपादम या प्रतिचरणम, प्रत्येक चरण में कितने कितने अक्षर होते हैं, 11, द्वादश 12, चतुर्दश 14, षोडश 16। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आप यदि समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं एक बार। उन वीडियो को देखने के पश्चात आप सभी सवाल ठीक करने लगेंगे। तो यदि आपके सवाल गलत हो रहे हैं तो आप
प्लेलिस्ट में जाकर छंद की वीडियो है उनको एक बार अवश्य देखें और प्रश्न भी लगाएं। ठीक है, प्रश्न भी देखें। तो इस सवाल का सही जवाब है द्वादश। ठीक है, तो द्रुत विलंबित का लक्षण है ये, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। नभौ मतलब नगण, भौ मतलब भगण, भगण और रगण। ठीक है, ये चार गण होते हैं, चार है 12 अक्षर। सवाल नंबर 29 है, आर्य छंदसः संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। तो सवाल प्रश्न ऑप्शन नंबर एक है, प्रथमे चरणे चतुर्दश मात्राः भवन्ति। सवाल ऑप्शन नंबर दो, तृतीये चरणे अष्टादश मात्रा भवन्ति। चतुर्थे चरणे पंचदश मात्रा भवन्ति। और ऑप्शन नंबर चार है, द्वितीय और चतुर्थे मात्रा नाम गणना समान भवति। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे समुचित कथन बताना है, यानी जो सही हो वो कथन बताना है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, तो प्रथम चरण में 14 मात्राएं नहीं होती, तीसरे चरण में 18 मात्राएं नहीं होती, और चौथे चरण में पंचदश मात्रा होती हैं। ये सवाल सही है। दूसरे और चौथे में मात्रा गणना समान नहीं होती। ठीक है, पहले और तीसरे में समान होती है, ये लिखा हुआ है। जिस पाद में प्रथम चरण में द्वादश मात्रा होती है तथा तीसरे में भी, यानी पहले और तीसरे में समान होती है। अष्टादश द्वितीय, दूसरे में 18 और चौथे में पंचदश। ठीक है, यानी 15 मात्राएं। अगला सवाल है, आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यप्रत्ययम् चेत। ठीक है, अत्र किम छन्दः? शार्दूलविक्रीडितम्, उपजाति, अनुष्ठुप, आर्य। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, ये ये भी आर्या छंद का उदाहरण है, और ये अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में ही है। ठीक है, और ये सूत्रधार बोलता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये श्लोक का वक्ता कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में ही है ये, और सूत्रधार बोलता है। ठीक है, अगला सवाल है, सृगधरा छंदस आदौ गणः भवति, रगण मगण भगण नगण। ठीक है, सृगधरा छंद के आदौ मतलब प्रारंभ में कौन सा गण होता है? ठीक है, सृगधरा छंद के पहला गण। तो यदि आपको लक्षण याद है तो आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है मगण। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो। तो आप देख सकते हैं, मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता, यानी मृभनई में म र भ न और य का 3 बार प्रयोग है, तो ये गण व्यवस्था है। अगला सवाल है, जगति जात्यार अंतर्गते कः छंद अस्ति? द्रुत विलंबितम, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा या मालिनी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन या चार। कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है द्रुत विलंबित। तो कैसे है द्रुत विलंबित? तो आगे यहाँ देख सकते हैं आप, गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, और जो लौकिक छंद अनुष्टुप है उसमें भी, तो जगती छंद है ना वो एक वैदिक छंद है। ठीक है, तो वैदिक छंद जो जगती है उसमें कुल 48 वर्ण होते हैं। 48 वर्ण वाले जो ये छंद हैं, वो इनमें से कौन सा है? एक तो वन द्रुत विलंबित छंद है, उसमें 12 है, तो 12 चौक 48 को लोगे। और द्रुत विलंबित छंद है उसमें, उसमें भी ये इसी जाति के अंतर्गत आता है, 12 चौक 48। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जगती की जाति में वंशस्थ और द्रुत विलंबित आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 33 नंबर सवाल, नव पलाश पलाश वनम पुरा अत्र किम छंदः? यमक, अनुष्टुप, द्रुत विलंबित या भुजंग प्रयातम। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
तो इस सवाल का सही जवाब है द्रुत विलंबित। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या है? द्रुत विलंबित। तो नभऊ भरऊ यानी सबसे पहले नगण फिर भगण। ठीक है, नगण है इसमें अरस्व 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 और 12 अक्षर हैं, इसलिए यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। ठीक है, अगला सवाल है अधोलिखितेषु कः छंदः त्रिष्टुप जात्यांतर्गते स्यात्। निम्नलिखित में से त्रिष्टुप जाति के अंतर्गत कौन सा छंद आता है? ये पूछना चाहते हैं। द्रुत विलंबित, इंद्रवज्रा, वसंतिलिका या मालिनी। तो त्रिष्टुप, पहले आपको वैदिक छंद का पता होना चाहिए और फिर तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये सवाल है इसका इंद्रवज्रा है। ठीक है, कैसे है? तो इंद्रवज्रा कौन सा पूछा है यहाँ पे? आप इस सूत्र को याद कर लें, गा उ अ ब्री पन त्री ज। ठीक है, तो ये पहले पहले अक्षर है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो कौन सा पूछा है? हमसे त्रिष्टुप पूछा है। तो त्रिष्टुप जो छंद है उसमें 44 अक्षर होते हैं। तो उपेंद्र वज्रा में 11 अक्षर होते हैं, इंद्र वज्रा में 11, रूप जाति में 11। तो 11 को चारों को चरणों का मिलाएंगे तो 11 चौक 44। ठीक है, तो चार चार चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो 11 चौक 44 अक्षर होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है उष्णिक छंदसी कति वर्णा भवन्ति। उष्णिक में कितने वर्ण होते हैं? तो आप भी इस सूत्र को याद कर सकते हैं, गा उ अ ब्री पन त्री ज। चार चार अक्षरों को आगे बढ़ाते रहें, तो इन्हीं इसी क्रम से आप याद करेंगे। तो चार चार अक्षरों को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप इन छंदों का वर्णों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, उष्णिक छंद में कितनी है? गा उ, तो गा में 24 होती है, 24 से शुरू करके चार चार बढ़ाते रहें तो प्रत्येक छंद है वो आगे। तो यहाँ उष्णिक में 28 वर्ण होंगे। तो इसको देखो आप, जैसे गा तो 24, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44 और जगति 48। ठीक है, ये मुख्य है 8 छंद। ठीक है, 7 छंद, 7 मुख्य छंद है और 3 4 और है। तो और देखते हैं आगे स्लाइड में। अगला सवाल है छंदो दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वतु। तो बृहति छंद में अष्टात्रिंशत यानी 28 होते हैं क्या? उष्णिक में अष्टाविंशति यानी 28 होते हैं क्या? या अष्टात्रिंशत 38 होते हैं क्या? बृहति में 38, उष्णिक में 28, जगति अष्टचत्वारिंशत 48 और अष्टी में चतुष्षष्टि। ठीक है, तो इस सवाल का क्या होगा सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बृहति में अष्टात्रिंशत वर्ण नहीं होते। ठीक है, तो आप इस सूत्र को देख सकते हैं, जैसे गाऊ अब्री पंद्रिजा, गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36। ठीक है, बृहति में क्या है? 36 वर्ण है और यहाँ क्या बताया गया है? 38। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, असमीचीन पूछा है। तो आप इसके बाद देख सकते हैं पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। जगति के बाद आप इसको याद रख सकते हैं अति जगति, तो उसमें 52, सक्वरी इसमें 56, अति सक्वरी में 60। इसके बाद अष्टि 64, अत्यष्टि 68, धृति 72, अति धृति 76, द्विपदा गायत्री, द्विपद हो जिसमें गायत्री में वो 16 अक्षर होते हैं। ठीक है, दो पदों वाली गायत्री, तो गायत्री दो पदों वाली होगी, उसमें 16 वर्ण होंगे। द्विपदा विराट में 20 वर्ण और त्रिष्टुप द्विपदा 22 वर्ण। द्विपदा जगती यानी दो पद होंगे, उनमें दो पद होंगे, तो एक पद में कितने? इनके आधे आधे अक्षर होंगे, इसलिए ये द्विपदा जगती में 24 वर्ण। ठीक है, तो जगती यहाँ 48 है, तो द्विपदा ये 4 पद में 48 है, यहाँ 2 पद में 24 होंगे फिर। ठीक है, त्रिष्टुप में 44 है तो 22 होंगे। तो ऐसे ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। एक पदा विराट में एक पद होता है विराट में। ठीक है, तो इसलिए 10 वर्ण और एक पदा त्रिष्टुप में 11 वर्ण। ठीक है, और 11 चौक 44 होते हैं ना, तो चारों चरणों में कितने होंगे? 44 होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। तो निचरित कई बार पूछे तो एक छंद है। जैसे गायत्री, निचरित गायत्री क्या होता है? तो इस 24 में से एक कम कर देंगे तो निचरित गायत्री हो जाएगा। और भूरिक का मतलब होता है एक अधिक, तो उस यदि हम कहेंगे भूरिक गायत्री तो इसमें 25 वर्ण होंगे, ये ध्यान रखेंगे। सब में ये नियम लागू होता है। निचरित का मतलब एक अक्षर कम, भूरिक का मतलब एक अक्षर है अधिक, यानी इन वर्णों से। आप इसी क्रम से याद कर लें इनके गाऊ अब्री पंत्री ज यहाँ तक, और फिर अति जगती, सक्वरी, अति सक्वरी और अष्टि, अत्यष्टि, ये 12 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने याद करना ये अवश्य है। ठीक है,
अति जगती के बाद ध्यान रखो अति जगती, फिर सक्वरी, फिर अति सक्वरी, अष्टी और अत्यष्टि। ठीक है, तो 68 वर्ण तक ये याद रखें। और फिर विराट का मतलब होता है, विराट का मतलब वैसे तो था बड़ा, पर यहाँ पे उल्टा है, विराट का मतलब 2 अक्षर कम, और स्वराट का मतलब होता है 2 अक्षर अधिक। ठीक है, तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। एक वीडियो में हम इन वैदिक छंदों की थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु इत्यस्मिन् पद्ये छंदोऽस्ति। तो द्रुत विलंबित, वंशस्थम, वंश वसंत तिलका, प्रहरण कलिका। तो यही श्लोक है, ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वसंत तिलका। तो उक्ता वसंत तिलका, ये भी अभिज्ञान शाकुंतल का प्रारंभ का श्लोक है, चौथे अंक का प्रारंभ का श्लोक है। ये शिष्य बोलता है। ठीक है, कौन बोलता है? शिष्य बोलता है कि, ठीक है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंक का नाटक है, उसका ये चौथे अंक का दूसरा तीसरा श्लोक है। ठीक है, देख सकते हैं इसको। अगला सवाल है, नाना श्लेष प्रकरण चणा सारु वर्णोज्वलान्नो नाना भावा कलिक कलित रसिक श्रेणिकांतरंगा श्लोकांशे छंदोस्ति। मंदाक्रांता, शिखरिणी, मालिनी और वसंतिलका। सबसे पहले आप वर्णों की गणना कर लें। ठीक है, क्योंकि वार्णिक छंद का उदाहरण है ये, तो वर्णों की गणना कर ले, उससे एक दो अक्षर हैं, एक दो छंद हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ण हैं? तो ना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण है। तो 17 वर्ण है, तो मालिनी तो होगा नहीं, ना वसंत तिलका होगा। ठीक है, शिखरणी और इसमें है। शिखरणी में क्या होता है? रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन। सबसे पहले यगण होती है। य माता, तो यहाँ पे यगण नहीं है, तो यगण नहीं है। य माता यानी यगण नहीं है, तो ये मंदाक्रांता ही होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मंदाक्रांता, जल्दी सड़ गई रुम्बो। तो सबसे पहले मगन होना चाहिए। तो मगन में मगन 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 है ना, मगन है ना, ये तीनों दीर्घ इसलिए। ठीक है, तो इतने से आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है, कस्मिन् छंदसि आदौ मग्नो भवति। तो शार्दुल विक्रीडिते, मालिन्याम, शिखरणीम ओ या वसंत तिलकायाम। इन छंदों में से कौन सा छंद है जिसमें आदि वर्ण मगन होता है? इनमें से पूछा है। ठीक है, वैसे तो कई है, सर्गद्रा में भी आदि वर्ण म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा छंद है जो आदि आदि जिसका मगन हो? ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है शार्दुल विक्रीडित। ठीक है, शार्दुल विक्रीडित छंद में क्या होता है? सूर्य, अश्वई, 7 घोड़े, घोड़े और सूर्य, सूर्य यानी द्वादश। ठीक है, सजऊ, सगण, जगण, सगण, तगण। ठीक है, इसके बाद गुरु, वो शार्दुल विक्रीडित होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मह मतलब मगन है सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए शार्दुल विक्रीडित हो गया। अगला सवाल है, और आज का अंतिम सवाल है, और छंदों की श्रृंखला का अंतिम सवाल है ये। छंदसाम संदर्भ सर्वोपयुक्तम कथनम अस्ति। पंचस्थे क्रमशः ज त र जगणा भवन्ति। द्रुत विलंबित प्रतिचरणम चतुर्दश वर्णाः भवन्ति। अनुष्टुप छंदसि प्रत्येकं चरणे सप्तमं दीर्घम दीर्घम भवति। और वसंत तिलकायां जगणद्वयं गुरुद्वयं च भवति। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वसंत तिलका सर्व उपयुक्त। ठीक है, तो वसंत वंशस्थ में जगण, तगण, रगण, ये जगण नहीं होते। द्रुत विलंबित प्रत्येक चरण में 14 अक्षर नहीं होते। और अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 7वां वर्ण दीर्घ होता है, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, तो वसंत तिलका छंद में 2 जगण होते हैं, तो आप देख सकते हैं जगण जगण। उक्ता वसंत तिलका, तब जा का जगण और जगऊ का ज। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 जगण वसंत तिलका छंद में होते हैं। तो जो छंदों के प्रश्न आए हुए थे 2018 से लेकर 24 तक, उन सभी सवालों को हमने हल किया, और आपको ये हल पसंद आया होगा। तो आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिएगा, और अपने मित्रों को भी जोड़िए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को बना पाएं। और अब हम रोज की 2-3 वीडियो करने का प्रयास करेंगे, ताकि सिलेबस आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी PYQ
जो पहले पेपर में आए हुए हैं, उसके बाद विषयवार हम PYQ लाते रहेंगे रोज। और आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ सायं।